मुझे रोना आ रहा है, माँ कसम, मैं सिलीगुड़ी लौट रहा हूँ। भाई मैं खो गया था, रियली लाइक फरक्का से। अभी रात के 1 बज रहे हैं, ऊपर से ऐसा साउंड आ रहा है। वो लोग अक्सर पूछते हैं व्हाई डू यू ट्रैवल सोलो। सच बोलूं, सोलो जर्नी सिर्फ माउंटेन्स देखने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो जर्नी होती है खुद को समझने के लिए। इस बार मेरी राइड स्टार्ट हुई फरक्का से दार्जिलिंग के लिए। एक सिंपल प्लान था, एक बाइक, एक बैकपैक और एक ड्रीम। लेकिन पता है, सोलो ट्रैवल का एक रूल होता है, जो प्लान आप करते हो रियलिटी से बहुत अलग होता है। सबसे पहला प्रॉब्लम ना मेरे बाइक पे था नेविगेशन सिस्टम और ना ही फोन होल्डर। बहुत मुश्किल से मैप देखते दार्जिलिंग पहुंचा और पहुंचते ही दार्जिलिंग पुलिस ने 2000 का चालान करके स्वागत किया मेरा। इधर जाना था ना, गलती। मुझे लगा शायद ये मेरा गलत डिसीजन था, लेकिन असली ट्विस्ट तो भी बाकी था आगे। तो गाइस अभी मैं घर से निकल गया हूँ और अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं कोलकाता जाऊँ या फिर दार्जिलिंग। लाइक अगर मैं कोलकाता गया तो वापस से मेरा फिर वही बोरिंग सा शेड्यूल स्टार्ट होगा, जहाँ पे मेरे को डेली कॉलेज जाना पड़ेगा, अपना असाइनमेंट्स, पीपीटी, प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह इन सब में फिर से बिजी हो जाना पड़ेगा। और अगर मैं दार्जिलिंग जाता हूँ तो मैं अपना लाइफ का पहला सफ़र इंजॉय कर पाऊँगा, वो भी अकेला। सिलीगुड़ी का जितना डिस्टेंस है कोलकाता का एग्जैक्ट सेम उतना ही डिस्टेंस है। तो गाइस ये वही मोमेंट है जहाँ पे मैं अपना डिसीजन ले लिया और कुछ रास्ते अपने आप डिसीजन ले लेते हैं। एक से तो लेफ्ट साइड कितना फॉग है, मतलब अगर आप गंगा पे नोटिस करोगे तो बहुत ही फॉग है इधर, और अगर हमारे मुर्शिदाबाद में इतना फॉग है तो सोचो दार्जिलिंग का क्या हाल होगा। तो गाइस अभी मैं हूँ मालदा बाईपास में और ये रास्ता सीधा चला जाता है सिलीगुड़ी को, और लेफ्ट साइड पे मालदा टाउन। तो गाइस अभी सिलीगुड़ी यहाँ से और भी 180 किलोमीटर दूर है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। एज अ राइडर मेरा सबसे पहला और बड़ा गलती है कि मैंने एक राइडिंग जैकेट नहीं पहना, और एज अ सोलो राइडर दूसरा मेरा सबसे बड़ा गलती है कि मैंने मोबाइल होल्डर नहीं लगाया मैप के लिए, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। और अभी भी 90 किलोमीटर का रास्ता है, मेरा गाड़ी भी टूट गया। फिर 50-60 किलोमीटर चलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। फिर आगे से मैंने यू टर्न लिया, लोकल से पूछा, और फिर अभी बस मैं रास्ता भटक गया। और मैं आप देख लो, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बहुत सारे रास्ते थे, 4-5 लेन का रास्ता है, इधर 4 लेन है, इधर 1 लेन का रास्ता है। कंफ्यूज हूँ जब जाना कहाँ है। एक बंदे से पूछा तो बोला कि आप तो ब्रिज से जाओ, देखते हैं आगे क्या होता है। और फाइनली हम सिलीगुड़ी तो आ चुके हैं, इधर से शायद 15 किलोमीटर होगा। हाँ तो गाइस ये है दार्जिलिंग जाने का रास्ता। और गाइस फाइनली 5-6 घंटे का लंबा सफ़र करने के बाद वो मोड़ आ ही गया जहाँ पे मैं राइट टर्न लेके दार्जिलिंग पहुँच जाऊँगा। पता है, मेरा जर्नी का हर एक टर्न बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं उस टाइम पे राइट टर्न ले लेता तो कोलकाता पे होता, मैंने लेफ्ट टर्न लेके सिलीगुड़ी आया और अभी दार्जिलिंग। टेम्परेचर सडन ड्रॉप हो रहा है, मेरे को ठंड लग रहा है। गाइस मैं पहाड़ के जितने करीब जा रहा था ठंड उतना ही बढ़ रहा था, और मैं बस एक टी शर्ट में था। और है वेलकम टू दार्जिलिंग, मतलब इधर हम दार्जिलिंग में एंटर कर रहे हैं, और इसे गोरखा लैंड भी कहा जाता है। जी ऑनलाइन करना है मेरे को। और फिर रोहिणी से दार्जिलिंग जाते वक्त रोहिणी के कैफे में रुक के नूडल्स खाया, क्योंकि जब भी आप पहाड़ में हो नूडल्स, मैगी और मोमो कभी भी मिस मत करना, क्योंकि ये डिशेस यहाँ का सिग्नेचर डिशेस है। और नेविगेशन देखने का ये रहा मेरा टिपिकल इंडियन राइडर जुगाड़। इससे आप नेविगेशन देख तो लेते हो, लेकिन चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है। सभी इधर से मैं लंच करके वापस से निकल गया।
गाइस इस मोमेंट पे लगा कि पुलिस वाले मुझे रुकने को बोल रहे हैं और मैं सामने ना देखे लेफ्ट साइड आ गया और बस टक्कर होते होते बच गया। भाई इतना गंदा ब्रेक मारा कि मेरा गोप्रो नीचे आ गया। अब मुझे भयंकर ठंड लग रहा है, मुझे कहीं पे रुक के पहले स्वेटर पहनना पड़ेगा। मैंने एक स्वेट शर्ट बाहर ही रखा है और फिर मैं रास्ते के किनारे में रुक के अपना स्वेटर पहना क्योंकि मैं पहाड़ के जितने ऊपर जा रहा था ठंड उतना ही बढ़ रहा था। अरे ओह कम ऑन मैन, क्या दिख गया देखो। गाइस फिर दार्जिलिंग पुलिस ने मुझे रोका, मेरा बाइक का फोटो खींचा, मेरा लाइसेंस का फोटो खींचा क्योंकि मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड पे रॉन्ग साइड से आ रहा था। फिर उन्होंने 2000 का चालान कर दिया क्योंकि मेमोरीज भी तो जरूरी है। फरक्का से इधर से मुझे ऊपर जाना था, इधर ही घूमा। और फिर मैंने अपने बाइक को पार्क किया और आ गया अपने होटल पे। तो गाइस फाइनली अभी मैं हूँ दार्जिलिंग में मॉल के पास अपने एक होटल पे, लेकिन एक गलत सा सीन हो गया मेरे साथ। मैंने लेफ़्ट की जगह राइट साइड ले लिया था और फिर उधर से मैंने यू टर्न लिया जो कि एक रॉन्ग साइड था। फिर उधर से मैं स्लो ही चल रहा था, रॉन्ग टर्न जब 100 मीटर तक मैंने बस चला, ठीक है। और उसके बाद दार्जिलिंग पुलिस ने मुझे रुकाया, मेरा गाड़ी का फ़ोटो खींचा, मेरा लाइसेंस का फ़ोटो लिया और उन्होंने 2000 का फ़ाइन मार दिया। और ये रहा कुछ व्यू मेरे होटल से। और हाँ, कहानी में एक और ट्विस्ट है जो मेरे हेल्थ रिलेटेड है। पता है गाइस, जिस बंदे को खुले आसमान में सांस लेना पसंद था, उन्हें डॉक्टर ने इनहेलर पकड़ा दिया। एक दिन एक रेगुलर हेल्थ चेकअप पे ले गया था, टेस्ट वगैरह करवाया और रिपोर्ट में आया कि मुझे एज़मा है। फिलहाल डॉक्टर ने अभी ड्राई पाउडर इनहेलर दिया है और अगर इससे ठीक नहीं होता तो फिर वो ब्लू वाला इनहेलर पकड़ा दिया जाएगा मुझे। मतलब जिस बंदा नाथुला पास से बिना ऑक्सीजन कैन का सर्वाइव कर गया, वो आज इनहेलर यूज़ कर रहा है। पता है स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था क्योंकि इतना दूर मैंने अकेला कभी नहीं निकला, वो भी अपने बाइक लेके। फिर सोचा अगर आज मैं इधर से पीछे लौट जाऊँ तो फिर एडवेंचर का मज़ा कैसे लूँगा, कुछ नया चीज़ एक्सपीरियंस कैसे करूँगा, कुछ सीखूँगा कैसे। फिर मॉल रोड और दार्जिलिंग के आसपास के बाजार घूम के मैं अपने होटल में आ गया और डिनर करके सो गया। लेकिन रात के 1-1:30 बजे कुछ ऐसा सीन हुआ। अभी रात के 1 बज रहे हैं। एक तो मैं अकेला हूँ, सोलो राइड पे निकला हूँ और ऊपर से ऐसा साउंड आ रहा है। मुझे पता था ये साउंड बिल्लियों का है, लेकिन रात के 1 बजे और ऊपर से आप अकेले हो और कुछ ऐसा सुनाई दे तो किसी का भी फट जाएगा। फिर अगले दिन अपना बैकपैक करके निकल गया दार्जिलिंग कोलबोंग के लिए। लेकिन कहानी में आया एक और मजेदार ट्विस्ट। तो बस फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं इधर से और आप जो इधर का ढलान देखो, अगर कोई बंदा पहली बार आ रहा है तो उतना इसका कितना फट रहा होगा। और फिर 5-7 किलोमीटर बाइक चला के मैं उसी जगह पे वापस आ गया। घूम कर फिर से वही जगह पे आ गए। फिर मैंने वहाँ पे अपना बाइक घुमाया और अब लेफ्ट की जगह में राइट लिया। पहले ही बताया था, मेरे इस जर्नी में हर एक टर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट था। चलो भाई सही सलामत टाउन के पास से निकल गए और अभी रास्ता सही लग रहा है। क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू जो है। गाइस अब तक जितना प्रॉब्लम मैं फेस किया वो तो इस जर्नी का सिर्फ 20% था, लेकिन आगे मेरे साथ जो हुआ उसे देखने के बाद आप भी सोचोगे व्हाई दिस गाय इज सो डेयरिंग। भैया कोलबोंग का रास्ता इधर से ही है, कोलबोंग। मैंने इन कपल राइडर से हेल्प मांगा। उन्हें नहीं पता था एक्चुअली कोलबोंग है कहाँ, क्योंकि वो लोग भी नए थे, लेकिन उन्होंने मुझे डिनाई नहीं किया हेल्प करने के लिए। नज़ारे हैं
लाइक ऐसी जगह पे आना भी किस्मत है। हाँ हाँ, तो जैसे कि ये राइडर्स भी यहाँ पे नए थे, इन्हें भी नहीं पता था एक्चुअली कोलबोंग है कहाँ पे, लेकिन उन्होंने अपना 100% दिया मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचाने के लिए। नहीं वो ऑफबिट पे ऊपर ही हो गई ये तो। हम तो बिजन बार फिर मैंने उन्हें अपना लोकेशन दिखाया, फिर उन्होंने बोला कि हम भी उसी रास्ते से जा रहे हैं, और फिर मैं डिसाइड किया उनके पीछे पीछे चलने के लिए। हाँ इसी रास्ते से ही है। आगे थोड़ा रास्ता खराब है, अच्छे से चलाना। ठीक है ठीक है, मतलब आप उधर उस साइड जा रहे हो? ठीक है, यहाँ से बहुत रास्ता। ओके थैंक यू। गाइस ज़्यादा खुश मत होना क्योंकि ट्विस्ट अभी भी बाकी था। हाँ ये वही है, लाइक गाइस आप हाँ ये वो रास्ता देख सकते हो वहाँ पे कैसा है। तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे नहीं। अभी 17 किलोमीटर दिखा रहा है। 17। हाँ ब्लॉक ऑफिस तो है ना उसमें रास्ते में, हाँ है ना। और फिर वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और मैं उन्हें गुड बाय बोल कर निकल पड़ा अपने डेस्टिनेशन के लिए। लेकिन क्या लगता है मैं पहुंच पाया था अपने डेस्टिनेशन पे? भाई हमारे साथ जो राइडर चल रहे थे वो लोग तो वीडियो ऑफिस के पास ही रुक गए, मतलब इधर एक ऑफिस था और मैं अभी अकेला जा रहा हूँ, बहुत डर भी लग रहा है। और गैस फिर से एक गलत टर्न ले लिया। गाइस मैंने पहले ही कहा था मेरे इस जर्नी में हर एक टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी रॉन्ग टर्न तो कभी राइट टर्न, और कभी कंफ्यूज था एक्चुअली जाना कहाँ पे है। इस टाइम मैं भटक गया, लेकिन इतना दूर आके मैं वापस लौट के नहीं जाना चाहता। गाइस फिर एक और रॉन्ग टर्न, लेकिन इस बार गलती से मैं सही जगह पे आ गया। तेरी निगाहें पा गई राहें, पर तू ये सोचे जाऊं ना जाऊं, ये जिंदगी जो है नाचती तो। गाइस जरूरी नहीं है कि आपका हर डिसीजन सही रहेगा। दार्जिलिंग मॉल से मैं सिलीगुड़ी भी लौट सकता था, लेकिन मुझे करना था एडवेंचर। कोलबोंग जाना था, ऑफबीट प्लेस जहाँ पे कोई जाता भी नहीं। अब मैं ऐसी जगह पे हूँ, ना मुझे कोई लोग दिख रहे और ना कोई होम स्टे वगैरह। इधर नेटवर्क भी ख़राब है। मैं बस अंदाजे से चल रहा हूँ, कहाँ पे चलना है मुझे नहीं पता। देखते हैं क्या होता है। मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा, मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। गाइस अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पे मेरी जान भी जा सकती थी। मैं इस जर्नी में पूरा डिपेंडेंट था गूगल मैप के ऊपर, और गूगल मैप ने मुझे कुछ ऐसे जगह पे लाया कि जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। और फिर मेरी बाइक इस जगह पे बुरी तरह से फंस गया जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। मैंने होम स्टे के मालिक को 2-3 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल एक बार भी नहीं पिक किया। अगर उस टाइम पे मेरे साथ कुछ हो जाता तो इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन लेता? भाई मैं फंस गया हूँ भाई, मुझे रोना आ रहा है, माँ कसम मैं सिलीगुड़ी लौट रहा हूँ। आप मेरे आंखों में क्लियरली डर देख सकते हो। अगर उस टाइम पे मैं पैनिक हो जाता और कुछ गलत डिसीजन ले लेता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। भाई माँ कसम दोबारा नहीं मान जाते थे। गूगल
गूगल मैप ने मुझे एक अवेंडेड जगह पे लाके छोड़ दिया। स्टोन रोड पे मेरी बाइक कंप्लीटली स्टक हो गई, ना नेटवर्क और ना ही आसपास कोई इंसान। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि ये लेफ्ट टर्न मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। फिर किसी तरह उस जगह से निकल के सामने एक अंकल से मुलाकात हुई, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के वजह से ना वो मुझे समझ पाए और ना मैं उन्हें। कोलबोंग गाँव कोलबुंग नहीं होता ऊपर से ही अरे तब बुझी नहीं था मैं। बहुत स्ट्रगल के बाद किसी तरह से वहाँ से निकला। फिर जब होम स्टे के ओनर को कॉल किया, उन्होंने मेरा कॉल फिर भी नहीं उठाया। और उस मोमेंट पे मुझे डिसीजन लेना पड़ा, दार्जिलिंग छोड़ के सिलीगुड़ी वापस जाना। लेकिन सोलो ट्रैवलिंग का एक मैजिक होता है, जब प्रॉब्लम्स आती है तभी अनएक्सपेक्टेड लोग मिलते हैं। सिलीगुड़ी जा रहे हो? चलिए आपके पीछे ही चलते हैं। और लकीली ये लोग भी सिलीगुड़ी की ओर जा रहे थे, एंड देन आई डिसाइडेड टू फॉलो देम। थैंक यू गॉड, इतना अनएक्सपेक्टेड लोगों से मिलवाने के लिए। कागर मोरी दुनिया रजतों से चुन चुन खाइयो कागर मोरी दुनिया रजतों से चुन चुन खाइयो रजिया रे खाइयो ना तो ना। भाई मैं खो गया था, रियली लाइक भाई मुझे ऑफबीट एक्सप्लोर करना था लेकिन मैं खो गया था। फिलहाल मैं बहुत ही मुश्किल से उधर से निकला और अभी मैं दार्जिलिंग टाउन जा रहा हूँ। दार्जिलिंग टाउन इधर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है शायद। और बहुत ही फट रहा था मेरा लाइक मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि पूरा खाली था वो एरिया, कोई नहीं था। और अगर कोई जंगली जानवर भी आ जाता तो मैं ख़त्म भाई। और वहाँ से सही सलामत लौटने के बाद जो खुशी मुझे हो रही थी वो मैं लफ्ज़ों से बयां नहीं कर पाऊँगा। और हाँ, मुझे आप सबसे एक बात बोलनी थी। शायद आप लोग सोच रहे होंगे ये बंदा अचानक हर जगह से डिसअपेयर क्यों हो गया। जो बंदा कॉलेज में सबसे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हुआ करता था, आज वो सोलो ट्रैवलिंग कर रहा है। सच कहूँ, कभी कभी लाइफ में ऐसा वक्त आता है जब हमें थोड़ा सा खुद से मिलने के लिए दुनिया से दूर होना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें फेक लोगों से अपना डिस्टेंस बनाना चाहिए। और बिलीव मी, इन सबसे बेटर है थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताओ। इस जर्नी ने मुझे एक चीज़ सिखा दी, कभी कभी स्ट्रेंजर्स आपको उतनी रिस्पेक्ट देते हैं जितने आपके अपने नहीं देते। और शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ, इन पहाड़ों के बीच खुद को दोबारा देखने के लिए। और हाँ, थैंक यू डियर, तुमने मुझे एक चीज़ रियलाइज़ करवाई कि कुणाल क्या क्या कर सकता है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, पिक्चर अभी बाकी है। मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए। गल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए